हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोड टू डिफेंस। आई एम पायल चौरसिया और आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। इससे पहले वाली वीडियो तक हम ये देख चुके हैं कि जो वुमेन्स हैं, वुमेन्स का क्या रोल था रेवोल्यूशन में। वुमेन्स का क्या रोल था रेवोल्यूशन में, ये एक फ्रेंच रेवोल्यूशन की थीम थी। हम पूरा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो पढ़ चुके हैं। जैसे वुमेन रेवोल्यूशन एक थीम थी, अब वैसे ये दूसरी थीम है हमारी, द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी का स्लेवरी जो है वो कैसे अबॉलिश हुई। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, स्लेव्स मतलब गुलाम, स्लेवरी का मतलब गुलामी। ठीक है, तो अब यही देखेंगे जो गुलाम वगैरह थे वो उनका अबॉलिशन कैसे हुआ। लेकिन जब जैकोबिन्स आए थे ना, हमने जो द रेन ऑफ टेरर टॉपिक पढ़ा था, जो जैकोबिन्स है उन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया। मतलब स्लेवरी को, गुलामी को, जिससे जो बड़े बड़े अमीर पैसे वाले लोग होते थे ना, वो छोटे लोगों को, मतलब गरीब लोगों को खरीद लेते थे और उनसे गुलामी करवाते थे। जब जैकोबिन्स आया था तब उन्होंने जो है स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया था। अब जैकोबिन्स ने स्लेवरी को अबॉलिश क्यों करा था, अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो जैकोबिन क्लब्स के वही मेंबर्स थे जो जो लेस प्रॉस्पेरस सेक्शंस था सोसाइटी का, उसी में से जो है जैकोबिन्स के मेंबर थे। तो उन्होंने क्या किया, अब स्लेवरी को जो है अबॉलिश कर दिया। अब कॉलोनीज़ क्या है, कॉलोनीज़ अगर हम समझे तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो ब्रिटिशर्स जो थे ना, ब्रिटिशर्स ने जैसे हमारे इंडिया पे राज किया था। तो इंडिया ना, ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया एक कॉलोनी थी, उन्होंने हमारे इंडिया पे राज किया था। ठीक है, अब वैसे जो फ्रांस है, फ्रांस की भी कई कॉलोनीज़ थी, उसने मतलब कई देशों पर राज किया था। वहाँ से वो राज क्यों करता था, फर्स्ट सप्लाई, बिकॉज जो कंट्रीज थी ना, दे आर द सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज सच एज टोबैको, ये इंडिगो यानी कि नील, एंड देन शुगर, एंड देन कॉफ़ी। शुगर, टोबैको, कॉफ़ी, इंडिगो, इन सब की ना अच्छी सप्लाई होती थी। वहाँ उस देश को क्या करते थे, वहाँ उस देश को कॉलोनी बना लेते थे, गुलाम बना लेते थे। अगर मैं आपको एक ज्योग्राफिकल क्राइटेरिया समझाऊँ तो फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारी पूरी अर्थ है, ठीक है, बीच में से ये इक्वेटर जाता है ना, इक्वेटर, तो सन की जो सबसे ज़्यादा रेज है जो इक्वेटर पे पड़ती है। तो इक्वेटर का ये वाला जो रीजन होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा क्रॉप्स इसमें बहुत अच्छी ग्रो होती हैं। तो इतने जो रीजन था ना, इतने में मतलब कुछ जो कंट्रीज थी उसको फ्रांस ने, यूरोप ने कॉलोनी बना लिया था। किस लिए बना लिया था, टोबैको, शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो, इन सब की सप्लाई के लिए, अच्छी सप्लाई के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्रांस ने कॉलोनी किसे बनाया, कॉलोनी क्यों बनाया। अगर मैं आपको ये समझाऊँ, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या होता है। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड मतलब, ट्रायंगुलर मतलब 3 लोग तो होंगे, 3 चीज़ें तो होंगी। तो ये हमने ये छोटा सा यूरोप का एक पार्ट ले लिया, यूरोप एंड देन अमेरिका एंड देन अफ्रीका। यूरोप में ना, अगर यहाँ पे कोई पर्सन ए है यूरोप के अंदर, ठीक है, यूरोप के अंदर कोई पर्सन ए है, इनका बहुत बड़ा प्लांटेशन है, कहाँ पे, यहाँ अमेरिका में। इनका बहुत बड़ा प्लांटेशन है यहाँ पे अमेरिका में। अब जो यूरोप के जो पर्सन ए है, अब वो पैसे वाले, अब वो जाके तो अपने खेत पे काम करने से रहे, है ना, वो क्यों करेंगे भाई, वो तो अपने नौकर बिठाएंगे ना कि वो करें, वो क्यों करेंगे। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग अफ्रीका जाते थे। अफ्रीका से जो स्लेव थे, मतलब जो बहुत गरीब लोग थे ना, यहाँ से जाके अफ्रीका से स्लेव को खरीद लेते थे, एंड देन यहाँ से लेकर जाते थे ये लोग कहाँ पे, यूरोप में। यूरोप से लेकर जाते थे ये फिर अमेरिका जाके प्लांटेशन जो था इनका, वहाँ पे काम कराते थे। ठीक है, ऐसे बन गया ना ये ट्रायंगल सा। यहाँ पे जो यहाँ पे इस बंदा ए जो है, पर्सन ए जो है, इसका यहाँ पे प्लांटेशन है। अब इसको प्लांटेशन में यहाँ पे खेत पे काम करवाने के लिए कई लोग भी तो चाहिए, तो ये नेंटेस और बॉडेक्सियो जो है, ये 2 पोर्ट्स हैं। यहाँ से जो है पोर्ट्स में, शिप्स में जो स्लेव्स हैं, गुलाम जो है, वो यहाँ से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करवा दिए जाते थे। अब ये लोग जो स्लेव्स होते हैं ना, यहाँ से भाग भी नहीं सकते थे। क्यों नहीं भाग सकते थे भाई, यहाँ पे जो अरेबियन सी वगैरह होती थी, पानी में से तैर के थोड़ी ना जाएंगे। और फिर ये जो जगह होती थी ना, यहाँ से इनको शिप्स में जाने में 3 महीने लग जाते थे। अब वो लोग मतलब यहाँ से भाग भी नहीं पाते थे, उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे, गुलाम की तरह उन्हें काम करना पड़ता था मजबूरन। तो आई होप आपको ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड भी समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको ये बताऊँ, ये मैंने क्या लिखा है, तो अभी तक जितना पढ़ाया ना उस सबका समरी एक तरह से यही है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कुछ भी। जो ओल्ड डिज़ाइन था, हमने किसको कहा था, 14 जुलाई 1789 से पहले का जितना समय था, हमने उसको ओल्ड डिज़ाइन कहा था। और जो 1789, 14 जुलाई 1789 था, उसके बाद के जो समय था, उस वक्त क्या था, रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। एक दो इवेंट्स जो है वो शुरू हो गए थे। तो ओल्ड डिज़ाइन में जो था, वो राजा राज करता था। जब राजा राज करता था ना, तो वो जो है वो
उसको मतलब खुली छूट थी कि हाँ चलो, उसके मतलब पूरा मन करता था कि स्लेव होते भी थे। कोई ऐसा अबॉलिशन, कोई उनका अपोजिशन नहीं था कि स्लेव नहीं होने चाहिए, किसी बंदे को गुलाम नहीं बनानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपना खुलेआम चाहता था। राजा जो था, मोनार्क था वहाँ पे, तो मोनार्क तो चाहेगा ही ना। मोनार्क जो तो पैसे वाले था, वो तो चाहेगा नहीं उसके जो खेत हैं उस पर काम करने के लिए लोग हों। पैसे वाले लोग तो यही चाहेंगे ना, उनके पास नौकर हो। तो नौकर किसे बनाते थे? वो इसलिए बनाते थे, छोटी कंट्रीज होती थी उनके जो लोग होते थे उन्हें खरीद लेते थे। तो ओल्ड डिज़ाइन में जब तो स्लेवरी अच्छी खासी चल रही थी। ओल्ड डिज़ाइन के बाद जब नेशनल असेंबली आई ना, नेशनल असेंबली में वहाँ पे मतलब बहुत डिबेट हुई स्लेवरी को लेकर। अब देखो कि अब डिबेट हुई, कोई फैसला क्यों नहीं हुआ। नेशनल असेंबली जो थी ना, नेशनल असेंबली में कौन लोग आते थे? थर्ड स्टेट के सबसे प्रॉस्पीरियस मिडिल क्लास वाले लोग जो आए थे ना नेशनल असेंबली में। थर्ड स्टेट के जो मिडिल क्लास वाले लोग थे वो आए थे। अब मिडिल क्लास वाले लोग हैं, उनके पास भी पैसा है, उनके भी खेत होंगे। अब वो अपने खेत पे खुद जाके तो काम करेंगे नहीं, उन्हें भी चाहिए होंगे ना स्लेव्स। तो उन्होंने मतलब ऐसी बातचीत चलती रही, डिबेट्स होती रही, लेकिन ऐसा कुछ रिजल्ट निकला नहीं कि स्लेवरी को अबॉलिश ही कर दिया जाए या नहीं कर दिया जाए। जब कन्वेंशन आई, मतलब जब जैकोबिन्स आए, जैकोबिन क्लब आया, जैकोबिन्स आए, उनका कन्वेंशन आया, तब जो स्लेवरी है उसको अबॉलिश कर दिया गया पूरी तरीके से। अब स्लेवरी को अबॉलिश तो कर दिया गया, क्यों कर दिया गया? क्योंकि जो जैकोबिन क्लब थे उसमें कौन लोग आते थे? उसमें आते थे हमारे जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, लेस प्रोस्पेरियस सेक्शन आता था सोसाइटी का सारा कन्वेंशन में, मतलब जैकोबिन्स में। तो उन्होंने जो स्लेवरी थी ना उसको पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया। लेकिन स्लेवरी के बाद कन्वेंशन के बाद कौन आया? डायरेक्टरी में भी जो स्लेवरी थी वो अबॉलिश्ड ही थी। कन्वेंशन के बाद हमने डायरेक्टरी देखा था ना, तो डायरेक्टरी में भी स्लेवरी पूरी तरीके से अबॉलिश ही थी। लेकिन जब नेपोलियन का राज आया, जब नेपोलियन बोनापार्ट जो है कब बना राजा? 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जब राजा बना, तो उसने, वो मोनार्क था। अब मोनार्क था, उसको तो चाहिए ना, मोनार्क था मतलब उसके आसपास कौन होंगे? पैसे वाले लोग होंगे। अब पैसे वाले लोग तो यही चाहेंगे ना भाई, उनके खेत पे काम करने के लिए नौकर हो, स्लेव्स हो। तो उसने क्या किया? मोनार्क ने रीइंट्रोड्यूस कर दी स्लेवरी को फिर से शुरू कर दिया। यहाँ पे कन्वेंशन में बंद कर दिया गया था, एंड देन जब मोनार्क वापस आया तो स्लेवरी को फिर से शुरू कर दिया गया। तो ये सब मतलब ये पूरी कहानी घूम फिर के वापस ओल्ड टाइम की तरफ ही आ गई। तो आई होप आपको ये जो स्लेवरी वाला टॉपिक है, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी वाला जो टॉपिक है, अच्छे से समझ में आया होगा। हमने देखा कि कब अबॉलिश हुई स्लेवरी। जैकोबिन स्लेवरी क्या होता है? गुलामी, किसी को गुलाम बना लेना। और जो फ्रांस था, फ्रांस की कॉलोनीज थी, फ्रांस ने अपने को कॉलोनीज क्यों बना रखा था? किस चीज़ की सप्लाई के लिए? कुछ कमोडिटीज़ की सप्लाई के लिए। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी कमोडिटी थी? टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी एट्सेट्रा। ठीक है, और हमने ये देखा ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या होता है। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। इसके बाद एंड नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, आफ्टर रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। सो थैंक यू